हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पंजाब। जहाँ तक कि आपको पता है कि सिक्स सेमेस्टर सिविल में एक बुक है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, जिसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है और ये एक न्यूमेरिकल है। और इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये आखिर बेसिकली इसको सॉल्व किस टाइप में किया जाता है और ये होता कैसे, मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में देंगे अभी। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो भी काम करते हैं उसमें अलग अलग आइटम लगता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स लगते हैं। ठीक है, और जितने भी मटेरियल्स लगते हैं वो कितने क्वांटिटी में लगते हैं, इस चीज़ को हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आने से पहले हम बताएं कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे अलग अलग सेपरेट है। जैसे फाउंडेशन के लिए हम लोगों को अलग एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। अ, उसके बाद आपका हो गया ब्रिक वर्क के लिए अलग, लाइम के लिए अलग। तो ये किसके कितने पार्ट्स हैं, ये मैं सारा कुछ आपको सेपरेट बताऊंगा कि क्या क्या है, और वन बाय वन हम उन लोगों को उसके बारे में सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट है क्या कि सीमेंट कंक्रीट टू बी यूज्ड इन फाउंडेशन। फाउंडेशन वर्क में हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और कितने मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब चलिए देखते हैं सीमेंट कंक्रीट टू बी यूज्ड इन सुपर स्ट्रक्चर एंड डीपीसी। अब आपको पता ही है कि जो सब स्ट्रक्चर होता है वो हमारा फाउंडेशन लेवल होता है, और सुपर स्ट्रक्चर जो होता है हमारा अपर लेवल होता है, यानी कि प्लिंथ लेवल से ऊपर का होता है। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन के साथ। ठीक है, फाउंडेशन के जो टॉप पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं डीपीसी डैम प्रूफ कोर्सेस। ठीक है, जैसे हम लोग जब प्लिंथ लेवल के ऊपर में प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया आपका फाउंडेशन, तो फाउंडेशन के ऊपर में जो हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं बीच में, ये हो गया डीपीसी। तो डीपीसी में किस किस कौन कौन से मटेरियल्स कितने कितने क्वांटिटी में हमको लेना है, वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। सेकंड है अपना लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट में जो यूज़ करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में, इस लाइम कंक्रीट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा मटेरियल का, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क जो भी काम करेंगे उसमें रिक्वायरमेंट मटेरियल्स देखेंगे। फोर्थ है स्टोन मेजनरी, और नेक्स्ट वन है हमारा सीमेंट प्लास्टर। यानी कि हम लोग अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम लोग फिर फाउंडेशन के बारे में, फिर डीपीसी सॉल्व करेंगे, फिर लाइम कंक्रीट, ब्रिक वर्क, स्टोन मेसनरी और सीमेंट प्लास्ट। उम्मीद करता हूँ मैं इसको वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ आपको, और पार्ट बाय पार्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा लंबा वीडियो देखते भी नहीं हैं, और आप टाइम निकाल के इसको स्टडी करें। तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले वन को सॉल्व कर रहे हैं कि फाउंडेशन में हम लोग किस तरह का कंक्रीट वर्क में आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वांटिटी सर्वे का, हर साल पूछा जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन है, और ये किसी भी टॉपिक से आता ही आता है। ज़्यादातर आपको फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर, डीपीसी, ब्रिक वर्क और सीमेंट प्लास्टर, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछा जाता है। स्टोन मेसनरी और लाइम कंक्रीट से थोड़ा कम, बट कभी कभार ऐसा भी होगा, कोशिश की आपको इससे भी मिल जाए। ब्रिक वर्क से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों को, जो ज़्यादातर, जैसे आप देखते ही कि फाउंडेशन का ज़्यादा काम होता है, लाइम का भी कम हो रहा है आज के डेट में। तो लाइम का काम कम होगा तो फिर उसका क्वेश्चन ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि बहुत कम पूछा जाता है। ब्रिक वर्क का हो रहा है काम तो इसमें पूछता है। स्टोन मेसनरी हैवी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, तो स्टोन मेसनरी का कभी कभार पूछता है, कभी कभार नहीं भी पूछता है। तो ऐसे बहुत इजी है, आप टेंशन ना लो, मैं इसको इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बहुत इजी समझ में आएगा। सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक रेशियो होता है। रेशियो क्या चीज़ है वो मैं पूरा अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। 1:4:8, और मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको सीधा याद करवाऊंगा कि आपको कैसे पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए। अब देखिए रेशियो होता है हर एक मटेरियल्स का 1:4:8। अब 1:4:8 में वन क्या है, ये सीमेंट है, यानी कि वन हमारा क्या है, सीमेंट है। 4 का जो वैल्यू दिया है ये है तुम आपका सैंड, और 8 का जो है वो एग्रीगेट है। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एग्रीगेट। क्लियर। तो रेशियो आप समझ में आ गया कि वन का जो वैल्यू है ये किस चीज़ का है, ये कितना, इसका जो एक क्वांटिटी में लेंगे उसका एक हिस्सा जो होगा
वो आपका कितना होगा, सीमेंट का होगा, 4 टाइम्स होगा, उसके 4 टाइम्स होगा आपका सैंड, और 8 टाइम्स होगा एग्रीगेट। किसमें, सीमेंट कंक्रीट में, इन फाउंडेशन वर्क। हम लोग अभी फाउंडेशन वर्क को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क में कौन कौन से रेशियो लगते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, 1 तो सब में कंपलसरी ज़्यादातर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 हम सीमेंट का लेंगे, 1, और इस पर क्या है कि 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। तो आपको ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि 4 + 4 कितना हो जाता है, 8। तो हमारा जो एक रेशियो वो बना क्या है, 1:4:8। ये आपको याद हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, 1:5:10। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, 1:5:10। एक नेक्स्ट लेंगे, एक हिस्सा सीमेंट का लेंगे, 5 टाइम्स सैंड लेंगे और 10 टाइम्स एग्रीगेट लेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि 1:4:8 लिए, तो इसी तरह 1:5, तो रेशियो आपको याद हो गया होगा कि यदि हम 1:5 लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि प्लस कर देते हैं, 5 प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ये प्लस नहीं करना, अपना दिमाग में रखना है कि ऐसे होता है, ठीक है। अब यही चीज़ आप देखते हैं नेक्स्ट, 1:6, ये क्या होगा, यस, ये होगा 12, ठीक है। तो 6 + 6 12 हो जाएगा। नेक्स्ट एक रेशियो क्या होता है, 1:6:18। एक रेशियो ऐसा भी बनता है जिसमें आपका 1:6:18 लगता है। ये हम आगे जाकर बताएंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर। अब ये जो है, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं, टू बी यूज्ड इन फाउंडेशन वर्क में। क्लियर। अब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो क्या बन रहा है, ये आपका फाउंडेशन के लिए हुआ। अब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में आएंगे। सुपर स्ट्रक्चर का रेशियो क्या हुआ, 1:2:2 क्या होगा, 4, यस, ठीक है। 2 प्लस हो जाता है, जो भी होगा उसके साथ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 1:3:6। समझ गए आप, 1:1.5, तो 1.5 का कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर में आता है। ये आपका सुपर स्ट्रक्चर में यूज़ होगा और ये फाउंडेशन में यूज़ होगा। ध्यान रखिए कि देखिए, इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि अब जब कंफ्यूज हो जाइएगा तो कैसे हम लोग इसको देखेंगे। सुपर स्ट्रक्चर में हमेशा मोटार का यूज़ होता है, फाउंडेशन में हमेशा किस चीज़ का यूज़ होगा, कंक्रीट का, ठीक है। तो कंक्रीट लेवल में हम लोग का क्या करेंगे, कंक्रीटिंग का ज़्यादातर होगा। अब ये बेसिक है, ज़्यादातर हम लोग फाउंडेशन में या आरसीसी वर्क में यदि हम लोग फाउंडेशन का यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग ये रेशियो लगाएंगे, और सुपर स्ट्रक्चर में हमारा ये रेशियो लगेगा। इसमें क्या होगा, जैसे सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ब्रीफ काम होगा तो 1 या 2 से तो स्टार्ट ही होता है अकाउंट, तो 1:2:4, ये तो समझ गए कि ये लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। अब 1:2 यदि 3 लेते हैं तो 6 होगा, और 1.5 लेते हैं तो 3 होगा। अब 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 1:4 लेते हैं तो ये 8 होगा, तो हैवी में आ गया। और 1:5 लेते हैं तो 10 होगा, 1:6 लेते हैं 12 होगा, 1:6 लेंगे तो 18 होगा। ये हमारा रेशियो बनता है किस चीज़ का, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, जो हम लोग मोटार और कंक्रीट बनाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीमेंट कंक्रीट पे बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम लोग आएंगे, क्योंकि ये जानना आपको बेसिक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा तो आप आगे नहीं कर पाइएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब जाहिर सी बात है, जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग तो ड्राई मटेरियल यूज़ करते हैं। ड्राई मटेरियल यानी कि सूखा मटेरियल। तो ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट। हम लोग अभी बात कर रहे थे सीमेंट कंक्रीट की। तो जहाँ तक मैंने बताया आपको नोटिस करना, क्योंकि बहुत से बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि समझ तो जाते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से, बट सॉल्व कर लेते हैं आंसर, बट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती है, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाता है बच्चों को। तो हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या नोटिस करना है कि
पूछता क्या है कि आपका सीमेंट कंक्रीट के बारे में पूछ रहा है, ये आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, यानी कि रेशियो क्या लेगा, और रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर, जो मैंने आपको ऊपर में बताया ये आपका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट, फाइंड आउट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब किस पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फाउंडेशन में, तो 1:4:8 हम लोग फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात आता है क्या कि हम लोग वॉल्यूम को लिखते हैं, और ये वॉल्यूम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हम सबका एक साथ, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया कि सीमेंट कंक्रीट, लाइम, ब्रिक वर्क, स्टोन और सीमेंट प्लास्टर, ये सारे का हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी से क्वेश्चन आता है। इसी तरह मैं एक बार में सबका वॉल्यूम लिख दूंगा कि किसका किसका कितना कितना वॉल्यूम में आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो वो सब मैं उसमें नेक्स्ट एक आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो सारे डिटेल्स आपको दिया होगा। उस लिंक में आपको उसमें सेपरेट एक वीडियो बनाया हूँ। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन में। समझ गए कि इसमें हम लोग 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का जो फाउंडेशन वर्क में है वो हम लोग कितना कितना यूज़ करेंगे, कितने कितने क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ आप थोड़ा सा समझिएगा। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। रेशियो है हमारा, ये तो रेशियो है, रेशियो हमारा क्या है 1:4:8। क्या है, सीमेंट है, सीमेंट, सैंड, शॉर्ट में नहीं लेना है क्योंकि पेपर के टाइम में शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सम कर देंगे सबको। सम क्या करेंगे 1:4+8, 1+4+8। ये जो रेशियो है हमारा 1:4:8, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। 1 क्या है, सीमेंट है, 4 सैंड है, 8 एग्रीगेट है, सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 8 और 4 कितना हो गया आपका 12 और एक 13, हमारा वैल्यू हो गया ये 13। ठीक है, हम लोग सम कर लिए। सम हमारा क्या हो गया, सम किए 1+4+8 13। अब हम लोग आगे आते हैं। टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट। अब टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम वैल्यू कितना होगा 1.54 क्यूबिक मीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका ड्राई मोटार के लिए जो आपका 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में कितना वॉल्यूम होता है आपका 1.54 क्यूबिक मीटर। क्लियर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग किसका निकालेंगे, सबसे पहले सीमेंट का, फिर सैंड का, फिर एग्रीगेट का निकालेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीमेंट के बारे में। सीमेंट का वैल्यू देखिए, हम लोग तो रेशियो को प्लस कर लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सीमेंट का ये 1 जो है वो क्या है, सीमेंट का वैल्यू है, कितना लेंगे हम लोग, सीमेंट एक हिस्सा लेंगे तो 1 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम के साथ, यानी कि 1.54, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई, अब देखिए सीमेंट जो होता है वो एक बैग में आता है और एक बैग में 50 kg होता है। क्लियर, और 50 kg का जो है वो वॉल्यूम कितना होगा 28.8, इसको याद रख लीजिएगा। 28.8 आपको याद होना चाहिए और इसको याद करके अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो 1 बैग का जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा 28.8 बनेगा। और इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल के साथ, टोटल हमारा जो 13 निकला है इसके साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, इजी है, यानी कि जितना हम लोग को रेशियो है सीमेंट का उसको लेंगे, सीमेंट का वॉल्यूम जो लेंगे उसको लेंगे, सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम लेंगे, 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम लेते हैं और एक बैग का वॉल्यूम लेते हैं 28.8 और इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, आपका वैल्यूम आएगा 3.41, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है,
खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। लोग सेंड में, सेंड के लिए क्या है, सेंड हमारा 4 है, यानी कि 4 टाइम्स ले रहे हैं इसका। तो सेंड यदि हम 4 लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट कंक्रीट के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1.54, इसका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 13 के साथ। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.47 क्यूबिक मीटर। अब ले लीजिए आपका सेंड हो गया। अब एग्रीगेट, अब एग्रीगेट की बारी है। एग्रीगेट हमारा कितना है, 8 है। एग्रीगेट का क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई किसके साथ, वन क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट वॉल्यूम के साथ, तो 1.54, वैल्यू कितना आएगा, 0.94 क्यूबिक मीटर। क्लियर है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कम टाइम के लिए आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताएं। अब देखिए कुछ नहीं किया गया है, जो रेशियो है उस रेशियो को रखें, मल्टीप्लाई किए जो हमारा क्यूबिक 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का वैल्यू आया है उसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं, कितना, जो रेशियो के साथ, और 13 से डिवाइड कर दिए। सिर्फ सीमेंट में लगता है एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है वो यूज़ करते हैं, वो कितना होता है 28.8। सेंड में सिंपली है जितना है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए हम 13 के साथ। क्लियर हो गया, उसमें क्या लिखना है, सो मटेरियल्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर किसका, सीमेंट कंक्रीट का, कंक्रीट कितना था हमारा 1:4:8। यस, ठीक है। सीमेंट का वैल्यू क्या आया, सीमेंट का वैल्यू आया 3.41 बैग्स। सैंड का कितना आया 0.47 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में आता है, यूनिट आपको पता होना चाहिए। एग्रीगेट का कितना है हमारा 0.94, यहाँ पे दिया है 0.94 क्यूबिक मीटर में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने के लिए बहुत स्लोली बताया हूँ, बट आप ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है। जो रेशियो है 1:4:8 के साथ, 1:4:8, 4 के टोटल को जोड़कर 13 निकलता है, उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यूबिक मीटर को और डिवाइड कर देंगे जो आंसर निकलेगा उसके साथ, ठीक है। वही चीज़ सेम सबके साथ सिमिलरली काम करेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी से इजी, जो लड़के को थोड़ा सा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम भी होता है वो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी सर्वे है, एक ऐसा बुक है जिसमें आपका सेपरेटली बहुत से बच्चे को अच्छे से गाइड भी नहीं मिल पाता है, सिलेबस भी नहीं हो पाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बात एंड में बता देता हूँ कि देखिए हमारा वीडियो लेट से आने का कारण है कि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको प्रोजेक्ट बहुत जल्द मैं चैनल में डालूंगा, ठीक है, जिसके कारण से मैं फंसा हूँ। मैं सिंपली आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ तो मैं 1-2 बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालना चाहता हूँ। यदि आप इस चैनल को फॉरवर्ड करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, यदि क्राउड इसमें होगा तभी मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगा। अदरवाइज़ क्योंकि देखिए मैंने 3-4 महीने तक मैंने सोचा था कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस चैनल को, तो मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। तो आपको यदि लगता है कि हमारा स्टडी करवाने से आपको फ़ायदा होता है तो आप ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए, फॉरवर्ड कीजिए। जब तक हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं, क्राउड, क्योंकि 1-2 बच्चे के लिए मैं टाइम नहीं देना चाहता हूँ, सिंपली बात हमारा यही है, ठीक है। क्राउड होगा तो जो हम टाइम दे रहे हैं वो टाइम का यूज़ होगा, कुछ बच्चे क्लियर भी करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करें। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सिविल का ही आपको टॉपिक मिलेगा आगे जाकर, क्योंकि मैं सिविल स्ट्रीम से हूँ तो सिविल डिपार्टमेंट से हूँ, सिविल लाइनअप है हमारा, तो सिविल से ही हम आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डालेंगे। बट फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को सारा टॉपिक मिलेगा। मैकेनिकल में जैसा जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसा अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया उन लोगों का, सोम हो गए,
और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, जितने भी हो ड्राइंग्स मैं सबका टच करूँगा। और बहुत से ऐसे थ्योरी पेपर भी हैं जो मैं करवाऊँगा, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है वो मैं लाऊँ। तो जाहिर सी बात है कि आप फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है। आप इसको अपना खुद का चैनल समझ के इसको फॉरवर्ड कीजिए और इसको स्ट्रांग बनाइए चैनल को। यदि ये स्ट्रांग बन गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, चाहे आप जो भी ब्रांच से, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं समय लेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि आपको सेकंड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।